अर्जेंटीना विविध संस्कृतियों और परिदृश्यों से समृद्ध भूमि, कई आकर्षक मिथकों और किंवदंतियों का घर है। ऐसी ही एक कहानी ल्यूपिन वुल्फ की किंवदंती है, जो सुदूर पैटागोनियन क्षेत्र में पीढ़ियों से चली आ रही है। ये कहानी स्वदेशी मापुचे लोगों की मान्यताओं में गहराई से निहित है, जो साहस, विश्वासघात और मनुष्यों और प्रकृति के बीच रहस्यमय बंधन की बात करती है। अध्याय एक किंवदंती का जन्म। एंडीज पर्वतमाला और विशाल अटलांटिक महासागर के बीच बसे पैटागोनिया के उबड़-खाबड़ और हवा से भरे मैदानों में एक छोटा सा मापुचे गांव बसा हुआ था। घने जंगलों और साफ-सुथरी नदियों से घिरा ये गांव अपने घनिष्ठ समुदाय और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के लिए जाना जाता था। कहानी की शुरुआत नहुएल नाम के एक छोटे लड़के से होती है। पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ नहुएल दूसरे बच्चों से अलग था। उसकी आत्मा जंगली थी और प्राकृतिक दुनिया से उसका गहरा नाता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, नहुएल जानवरों से संवाद करने की अपनी अनोखी क्षमता के लिए जाना जाने लगा। पक्षी उसके इशारे पर गाते थे और सबसे क्रूर जानवर भी उसकी मौजूदगी में शांत हो जाते थे। एक भाग्यशाली रात, जब गांव में फसल उत्सव मनाया जा रहा था, नहुएल एक रहस्यमय आवाज से आकर्षित होकर जंगल में भटक गया। जंगल के भीतर उसे एक विशालकाय भेड़िया मिला जिसके फर रात की तरह काले थे और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। भेड़िए ने नहुएल की अनोखी आभा को महसूस करते हुए हमला नहीं किया, बल्कि सम्मान के भाव से अपना सिर झुका लिया। दोनों के बीच एक अव्यक्त संबंध बन गया और नहुएल नियमित रूप से भेड़िए से मिलने जाने लगा, उसके तौर तरीके और जंगल के रहस्यों को जानने लगा। गांव वालों ने जल्द ही नहुएल की लगातार अनुपस्थिति को नोटिस किया और आपस में फुसफुसाते हुए कहा कि उन्हें डर था कि कहीं कोई काला जादू तो नहीं चल रहा है। अध्याय 2 भविष्यवाणी सामने आती है। गांव की जादूगरनी क्वीन नाम की एक बूढ़ी महिला नहुएल की नियति को समझने वाली पहली महिला थी। उसे लंबे समय से एक प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में पता था जिसमें पूर्णिमा के नीचे पैदा होने वाले एक बच्चे के बारे में बताया गया था, जिसमें भेड़िए की आत्मा होगी। भविष्यवाणी के अनुसार ये बच्चा या तो बहुत समृद्धि लाएगा या गांव के विनाश का कारण बनेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्वीन ने नहुएल से संपर्क किया और उसके साथ भविष्यवाणी साझा की। उसने उसे उस नाजुक संतुलन के बारे में चेतावनी दी जिसे उसे बनाए रखना चाहिए और उसके उपहार के साथ आने वाली जिम्मेदारियां। हालांकि नहुएल ने शुरू में अभिभूत होकर गांव की भलाई के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की कसम खाई। सालों तक नहुएल और भेड़िया, जिसका नाम उसने ह्यूचुलाफ रखा था, गांव की रक्षा के लिए साथ मिलकर काम करते रहे। उन्होंने खतरों से बचाव किया, भरपूर शिकार सुनिश्चित किया और आसपास की प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखा। गांव के लोग, जो कभी डरपोक थे, अब नहुएल और उसके रहस्यमय साथी का सम्मान करने लगे। अध्याय 3 विश्वासघात और निर्वासन। हालांकि नहुएल की प्रसिद्धि से हर कोई खुश नहीं था। नहुएल की शक्ति और गांव वालों की प्रशंसा से ईर्ष्या करने वाले लुटारो नामक एक शिकारी ने लोगों को उसके खिलाफ करने की साजिश रची। लुटारों ने अफवाह फैलाई जिसमें दावा किया गया कि नहुएल भेड़िए को नियंत्रित करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल कर रहा है और उनका रिश्ता अंततः आपदा लाएगा। तनाव बढ़ता गया और लॉटरों के झूठ से प्रभावित होकर गांव वालों ने नहुएल पर भरोसा करना बंद कर दिया। एक दुखद दिन, इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा और फसलें सूख गईं। लॉटरों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए नहुएल को दोषी ठहराया और गांव वालों को यह विश्वास दिलाया कि यह सूखा अंधेरी ताकतों के साथ मिलकर काम करने की सजा है। डर और हताशा से प्रेरित होकर गांव वालों ने नहुएल का सामना किया। उसकी दलीलों और क्वीन के बचाव के प्रयासों के बावजूद नहुएल को गांव से भगा दिया गया। दिल टूटा और धोखा खाया, वह अपने साथ ह्यूचुलाफ के साथ जंगल में चला गया। अध्याय 4 भेड़िया आत्मा की वापसी। निर्वासन में नहुएल और ह्यूचुलाफ जंगल में घूमते रहे और उनके बीच और भी गहरा रिश्ता बन गया। नहुएल ने अपनी क्षमताओं को निखारा, अपने भीतर के भेड़िए की आत्मा का दोहन करना सीखा। उसने बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करने और सद्भाव बहाल करने के लिए गांव लौटने की कसम खाई।
कई साल बीत गए और नहुएल के मार्गदर्शन के बिना गांव को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और जंगल, जो कभी बहुतायत का स्रोत था, अब प्रतिकूल हो गया। ग्रामीणों को एहसास होने लगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। एक रात, जब पूरा चांद आसमान में ऊपर चढ़ा, नहुएल वापस लौटा। वह गांव के किनारे पर खड़ा था, उसके दोनों ओर यूचुलाफ और भेड़ियों का झुंड था। ये नज़ारा विस्मयकारी और भयावह दोनों था। अब हताश और पश्चाताप में डूबे गांववालों ने उससे माफी की भीख मांगी। नहुएल, जिसका दिल विश्वासघात से अभी भी दुखी था, लेकिन करुणा से भरा हुआ था, मदद करने के लिए सहमत हो गया। उसने और यूचुलाफ ने संतुलन बहाल करने के लिए ग्रामीणों को एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल किया। उन्होंने चांदनी के नीचे नृत्य किया और गाया, पृथ्वी और आकाश की आत्माओं को बुलाया। अध्याय 5, एक नया सवेरा। अनुष्ठान सफल रहा। बारिश लौट आई, फसलें लहलहा उठी और जंगल ने अपना पुराना गौरव वापस पा लिया। अब गांव के लोग अपनी कृतज्ञता में एकजुट हो गए और नहुएल का जश्न मनाया और उसे अपना सच्चा रक्षक माना। अपराध बोध से ग्रसित लॉटरो ने अपने धोखे को कबूल कर लिया और नहुएल ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसे मोचन की शक्ति पर विश्वास था। नहुएल और यूचुलाफ ने गांव की रखवाली जारी रखी। उनका बंधन मनुष्यों और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता रहा। ल्यूपिन वुल्फ की किंवदंती एक प्रिय कहानी बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जो विश्वास, सद्भाव और सभी जीवित प्राणियों के बीच गहन संबंध के महत्व को सिखाती है। और इस प्रकार पैटागोनिया के हृदय में नहुएल और ल्यूपिन वुल्फ की कहानी जीवित है, जो मिथक की स्थायी शक्ति और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली शाश्वत शिक्षाओं का प्रमाण है।